गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए अब आज चालू करना है 4 नंबर से, है ना। चौथे नंबर का सवाल बताना है। तो देखिए चौथे नंबर में है क्या, एक आयताकार खेत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। इसमें पता है अनुपात दिया गया, अनुपात। एक आयताकार खेत की, हमारा खेत कैसा है, आयताकार। कैसा है हमारा खेत, आयताकार। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। आयताकार खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये कहलाता है। तो अनुपात क्या दिया गया है, 5:4 है। 5:4 है, मतलब तुम्हारी लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4। कितना ठीक है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है, 90 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमिति हो या परिमाप, दोनों एक ही कहना है, समझ गए। तो उसकी परिमिति, तो देखो यहाँ पर आयताकार है यानी आयत है। अब आयत की लंबाई दी गई है, ये फिक्स नहीं होती है कि 5 है। हमेशा मानना, कभी भी तुम्हें रेशियो मिल जाए यानी अनुपात मिल जाए तो उसमें x लगा देना अपने मन से। मान लिया कि लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 4x, उसका परिमाप कितना है 90 मीटर। तो परिमाप दिया गया है ना, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, बोलो क्या पढ़ के आए हो, फिर अगर इतना नहीं बोल पाते हो। लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है। तो परिमाप तुम्हें दिया गया है तो 90 का 90 रख दिया, तो ध्यान देना ये मीटर है। 5x 2 रख दिया, लंबाई कितनी है, याद रखो लंबाई जो हमने मानी थी 5x मानी ना, चौड़ाई 4x मानी ना, इतना आया, समझ में आया ना। तो ये तो 90 बराबर में चल ही रहा है। देखो 2 गुणा में है ना, यहाँ तो साइड कर दे, भाग में हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 5 और 4 9x बचे कि नहीं बचे। 2 का भाग देंगे 9 में, तो 2 चौकी 1 बचा और 0 बचा, तो 2 पंचे, तो 45 बराबर क्या बचा 9x। अब देखो x के गुणा में कौन है, 9 है ना, 9 साइड पहुंचा देंगे तो x बराबर क्या बचा, देखो 45 है हमारे पास पहले से है, 9 गुणा में है तो उस साइड भाग में गया, बराबर x। 9 का भाग देंगे तो 5, तो x की वैल्यू कितनी निकली। अब उसने पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल होगा। तो देखो अभी क्या निकला, एक चीज हमें बताओ, अगर तुम्हें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल चाहिए तो पहले क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। अब लंबाई हमें चाहिए, क्या ये लंबाई है, कभी भी अनुपात की चीज होगी तो उसे ओरिजिनल लंबाई नहीं मानना है, ना चौड़ाई मानना है, ओरिजिनल नहीं मानना है। अगर अनुपात में दिया इसको x में माना था ना, तो देखो x की बदौलत क्या निकाला हमने, x की वैल्यू निकाल ली। अब x का मान यहाँ रख देंगे, तो 5 गुणे x का मान क्या निकला 5, ये कितना हो गया 25 कौन हो गई लंबाई। और यहाँ क्या है 4 गुणे x का मान 5, तो क्या आया 20 आया ना। तो अब लंबाई कितनी हो गई
चौड़ाई कितनी हो गई? तो बस आयत का क्षेत्रफल क्या होगी? हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो 500 निकला। अब इसकी इकाई क्या है याद रखना। तो ये देखो किस में था? मीटर में था ना। तो मीटर को हल करके हमने हल किया तो इसका भी आ जाएगा वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? होगा ना? हाँ। तो इतना आया समझ में? एक बार देख लेना। देखो ये निकल आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो आयत आयत की लंबाई और चौड़ाई मतलब आयताकार खेत है उससे मतलब नहीं है कि खेत है कि बगीचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बताया आयताकार मतलब आयत के आकार का। तो आयत बन गया हमारे लिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया गया था? 5 और 4 का अनुपात। जब भी अनुपात दिया गया हो तो उनमें x मान लेना है। तो 5x और 4x हो जाएगा। जब भी x वाला फॉर्म बन जाए तो समझ लो ये ओरिजिनल नहीं है अभी। और तुम्हें दी गई थी परिमिति या परिमाप। तो परिमाप दिया गया ये तो तुम्हें फिक्स है कि ये 90 मीटर है, ये तो दिया गया ना। तो इसका ये किसका परिमाप है? आयत का। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई की धन चौड़ाई होता है ना। तो बस मान रख दिया, कटौती कर ली, तो x निकला। अब x कहां से आया? तो x हमारा यहाँ काम आएगा। तो 5 गुणे x कर दिया, 4 गुणे x कर दिए, तो इनके ओरिजिनल मान निकल आए। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई की। तो हमने लंबाई भी निकाल ली, चौड़ाई भी निकाल ली, कर दिया, मान आ गया। समझ गए? कल वाली वीडियो है। कल क्या संडे है क्या? गुरुवार। तो कल मिल जाएगी 6 से 8 के बीच। ठीक है? कितने बजे तक? 8:30 बजे। तो 6 से 10 बजे तक डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। देखो अब देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो खेत कैसा है? आयताकार है। आयताकार है ना खेत? आयत ऐसी बनता है। उसकी लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है? 200 मीटर। और चौड़ाई दी गई है 150 मीटर। दी गई ना, दोनों मीटर में है। ठीक है। अब एक अवनव नाम का लड़का है, वो खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी तय करने में यहाँ ध्यान दे दो, नहीं तो सवाल नहीं बनने वाले, एक भी सवाल नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो हम चाहे जो करो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो सिखा रहे हैं यहाँ पर। आयताकार खेत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। अब एक 3 चक्कर लगाने हैं। तो खेत तो ये रहा हमारा। तो हम मान के चलो अभिनव हमारे यहाँ खड़ा है। ठीक है, और वो क्या करेगा? अब यहाँ से चला तो यहाँ ये पूरा 1 चक्कर हो जाएगा। यहाँ से फिर चलेगा तो 2, ये यहाँ से फिर चलेगा 3 चक्कर। ऐसे ही करना है। लेकिन एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक चले, एक बार के चलने को क्या कहते हैं? चक्कर तो हमें पता है, वो चक्कर तो हम ही बता रहे हैं कि अरे तो वही तो पूछ रहे, एक चक्कर अगर लगा लेंगे तो वो क्या होगा बताओ? अगर एक चक्कर लगा लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? मैथ की भाषा में बताओ। हमने मैथ की भाषा में कुछ बताया हुआ है? बताओ क्या होगा? बस पढ़ते हटते नहीं होना, पढ़ पाना है। एहसान करते हो पढ़ाई के ऊपर, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। नहीं करता, नहीं करता ना मन।
कष्ट में पढ़ना पड़ता है। अरे यार वो काम डाला है, अगर पढ़ाई और कोई और काम डाला हो तो पहले और कोई काम होगा, पढ़ाई बाद में होगी, पता है हमें। हमने इतने अच्छे से बताया है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये परिमाप कहलाएगा, चारों ओर की माप। नहीं बताया? नहीं बताया। तो परिमाप निकालना है। देख कितनी बार परिमाप, 1 2 3, 3 बार परिमाप निकालना है। तो ये क्या है? आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है? बोलो। हाँ, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी एक बार का हुआ ना। अगर हमें तीन चक्कर निकालने हैं तो पहले एक काम करो, पहले एक चक्कर का निकाल ले। ठीक है, तो इसमें लंबाई कितनी है? 200, चौड़ाई कितनी है? 150। अब 200 और 150 हो गए 350, 350 गुणे 2 700, 700 वर्ग मीटर। नहीं, वर्ग थोड़ा आएगा। क्यों नहीं आएगा वर्ग? क्योंकि ये परिमाप है ना कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बस में आता है वर्ग। तो 700 मीटर क्या निकला? आयत का परिमाप। ये आयत का परिमाप यहाँ से चले होंगे यहाँ तक की माप होगी, यानी एक चक्कर लगा, ये एक चक्कर के बराबर होगा। अगर हमें 3 चक्कर, अभिनव 3 चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो 700 इतने इतने कितनी बार? 3 बार, 2100 मीटर। देखो मीटर में है, किस में है? समझ गए? अगर इसी को किलोमीटर अगर बनाना, जैसे ऑप्शन में ना हो, तो कितने क्या करेंगे इसमें किलोमीटर बनाने के लिए? बोलो बोलो, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसका? बड़े से छोटे में जा रहे कि छोटे से बड़े में? बड़े से छोटे में। ये मीटर बड़ा होता है। हाँ, क्या होता है? तो इसको चेंज करना है किसमें? किलोमीटर में, है ना। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है, पता है ना। तो देखो ये बड़े से छोटे में आना है, ठीक है ये। लेकिन इसमें क्या करना है? छोटे से बड़े, मतलब मीटर से हमें क्या चाहिए? किलोमीटर चाहिए ना। और ध्यान देना, जब भी छोटे से बड़े में जाओ तो भाग देते हैं, चाहे दिमाग में लिख लो चाहे जो हो, छोटे से बड़े में भाग देते हैं। जैसे तुम्हें कोई कहीं भागना हो तो बड़े बड़े कदम रखने पड़ेंगे, तो ये भी तो बड़ा कदम है। बड़ा कदम कब रखते हैं? जब भागते हैं, यानी भाग देना। बस इतना रखोगे दिमाग। तो 2100 में अब ये पता होना चाहिए कितने मीटर में कितने किलोमीटर। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर की 100 मीटर, 1000 मीटर। तो 1000 का भाग दोगे तो ये तुम्हारी सीधी सीधी बात है, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? इतना किलोमीटर। अगर इसमें जीरो भी नहीं है ना तो भी सही है, क्योंकि दशमलव के बाद हमने काफी बार बताया है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं हो जाती, है ना। अगले एक कमरे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर, अब देखो अब थोड़ा कमाल का सवाल आया। एक कमरे की लंबाई दी गई है, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर। एक लड़के को बैठने के लिए, एक लड़के को बैठने के लिए आवश्यक जगह, मतलब कितनी जगह लगती है?
तो 75 वर्ग मीटर लगती है। मतलब जब भी ये हो वर्ग लगा हो किसी भी चीज में, मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब उसे इतना क्षेत्रफल चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कमरा तुम्हारा ये है, ये कमरा लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है? 18 है ना? है ना? अब उसे बैठने के लिए इतनी जगह की जरूरत, समझ ये है 75, मतलब एक स्टूडेंट इतनी जगह में बैठेगा। अब अगला क्या कह रहा है? 75 वर्ग डेसीमीटर है, वर्ग डेसीमीटर है, डेसीमीटर आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं? तो देखिए ये कब कैसे निकालोगे पता है? क्या करेंगे सबसे पहले बोलो? देखो ये कमरा है, ये उसको आवश्यक जगह है, आवश्यक जगह है ना? तो पहली चीज तो पता होना चाहिए, सानिया आवाज कम करो खटपट की। हाँ तो उसको इतनी जगह चाहिए, तो पहले देखो ये डेसीमीटर तो पड़ा नहीं है ना, तो हम बताए दे रहे हैं 100 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर तो पड़ा है ना, इसलिए वर्ग मीटर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी तो हमें मीटर में मिलना चाहिए। हमने बताया था सवाल तभी सॉल्व होगा जब एक जैसी यूनिट होगी। पानी पी लो। तो सवाल कब सॉल्व होगा? जब एक जैसी यूनिट होगी। देखो ये मीटर और ये डेसीमीटर में तो नहीं हो सकता, इसे मीटर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 वर्ग मीटर में 100 डेसीमीटर है ना, होते हैं ना? तो एक यहाँ डेसीमीटर, यहाँ डेसीमीटर है, यहाँ डेसीमीटर दिया गया है। कितना डेसीमीटर है? 75 डेसीमीटर है ना, है ना? हाँ 75 ये। तो देखो अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? 100 नहीं बड़ा है, ये बड़ा है। एक हाथी अगर 100 चींटी के बराबर है तो कौन बड़ा होगा? हाथी यही तो बड़ा होगा। हाँ तो ये है, एक हाथी 100 चींटियों के बराबर है, तो बड़ा कौन माना जाएगा? चींटी नहीं, हाथी माना जाएगा। तो मतलब ये बड़ा है। तो तुम्हें देखो, तुम्हें ये वाला मान दिया है ना, दिया है ना, ये वाला मान दिया है, तो इसमें जाना है, यानी ये छोटा है ना, तो छोटे से बड़े में जाना है। हमने बताया था छोटे से बड़े में जाना हो, बड़े में तो क्या करते हैं? बड़े में भागते हैं, बताया था अभी। तो बड़े अगर बड़ी दूरी तय करनी है तो भागना पड़ेगा, तो हम इसमें भाग देंगे। किसमें? इसमें 75 में भाग देंगे। किसका देंगे? कितने का रिलेशन है? 1 बराबर 100 है ना, तो 100 का भाग देंगे। तो कितना बना? 0.75। और अब किसमें चेंज हो गया? वर्ग मीटर में। आ गया समझ में? अच्छे से समझना, इसको 2-3 बार रोक रोक के देखना, ठीक है? ये आ जाएगा समझ में। हमेशा दिमाग में रखो कि भाग करना है कि गुणा करना है। दूसरी चीज हमने अभी ये बताया है कि अगर ये नंबर देख के कभी नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा, हमेशा देखना कि ये बराबर लगा बीच में, मतलब 100 लोग एक किसी चीज के बराबर है, 100 चींटी एक हाथी के बराबर है, तो बड़ा कौन? हाथी माना जाएगा, ना कि 100 चींटियां। समझ गए? तो ये तुम्हारे वर्ग मीटर में चेंज हो गया ना तुम्हारा? हो गया ना? अब देखो ये मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में। तो एक काम करो, ये तो मैं कमरे की लंबाई दी गई, कमरे की चौड़ाई दी गई है, तो इतना सा क्षेत्रफल लगता है उसे स्टूडेंट को बैठने के लिए, एक स्टूडेंट को। तो एक काम करो, पहले पूरे का निकालो, पूरे का क्षेत्रफल। तो ये क्या बन गया? ये 20 है, ये 18, तो ये है क्या? कौन सा आकृति है?
आयत नहीं बना, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो आयत बना। तो क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, कमरे का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं, तो 360 वर्ग मीटर आया कि नहीं आया, कितना आया समझ में, 360 वर्ग मीटर आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो उसको कितना वर्ग मीटर, एक को कितनी वर्ग मीटर जगह लगती, इतनी। हमारे पास कितनी जगह है, इतनी। दोनों एक जैसी है ना, देखो वर्ग मीटर है ना। तब कुल छात्र, अब कुल छात्र निकालना है ना, कुल स्टूडेंट छात्र जो भी तुम्हें दिया गया, जगह तुम्हारे पास इतनी है इतनी, और एक को जगह चाहिए इतनी 0.75। भागाई तो देते हैं, जैसे हम कह दें ये कमरा है, यहाँ पर एक को 1 वर्ग मीटर की जगह लगती है, हमारे पास 10 वर्ग मीटर जगह है कुल। तो एक को 1 वर्ग मीटर, 2 को 2 वर्ग मीटर, 3 को 3 वर्ग मीटर, तो 10 को 10 वर्ग मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, कुल हमारे पास जगह ये है, एक को 1 जगह 1 वर्ग मीटर लगती है, तो एक का भागा ही तो देंगे जब तो 10 स्टूडेंट बता पाएंगे कि हमारे पास 10 स्टूडेंट बैठ पाएंगे। इसी प्रकार 360 जगह है, एक को इतनी जगह लगती है, तो भागा ही तो देना पड़ेगा, तब छात्र निकल आएंगे ना। अब दशमलव आ गया होगा तो दिक्कत आ गई होगी। तो हमने कितने बार बताया, जब भी दशमलव हो 2 अंक बाद दशमलव हटा दो तो 2 जीरो लगा दो दूसरे साइड, बताया है ना। अब ये जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो जीरो हटा दिया। अब ये डायरेक्टली रख लेना, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, एक एक स्टेप लिखते जाना, जो हम लिख दे रहे हैं 0.75। तो क्या किया हमने, 360 निकला था, ये इसका दशमलव हटाया तो जीरो ऊपर लग गए, नीचे 75 बचे भी नहीं। अब 75 और 36 में किसी का भाग चला जाना चाहिए, तो हमें तो पता है कि 15 का भाग चला जाएगा, 25 का भी भाग चला जाएगा। तो हम काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे जीरो है, तो 25 का नहीं आता, 15 का आता है, 5 का आता है कि नहीं आता, हाँ 5 से काट दो, 5 से काटा तो 5 एकम 5, लेकिन हम नहीं काटेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। हम तो सीधे क्या करते हैं, हमें 15 का आधा पहाड़ा काटते हैं, 15 पना और 15 दूनी 30 बचे, 6 बचे यहाँ, 6 और 0 तो 15 चौके कुछ नहीं बचा ना, तो 2 जीरो बचे एक्स्ट्रा रख दिए। अब 5 से काटा तो 5 चौके 4 बचे और 0 तो 5 और 1 जीरो बचा, तो कितने आए 480। तो कुल कितने छात्र बैठ पाएंगे, 480 छात्र। देखो आंसर आ गया ना। बहुत अच्छे सवाल है, तो ऐसे ही आएंगे। और हम इतने हमारे अंदाज से हम तो अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी तुम्हारे लोग डिसाइड करो कि नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि तरीके तो बहुत होते हैं। आ गया ना समझ में। देखो हमारा काम है समझाना, एक तरीके से नहीं आएगा तुम्हें समझ में, 2 से नहीं आएगा, तीसरे से नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी से तो आएगा। लेकिन अब हमें तो पता चले कि तुम्हें 1 से आया है कि 2 से नहीं आया, कि 3 से आया कि चौथे से नहीं आया, पता तो चले। बस ध्यान से देखने का काम रखो, बस आया ना सबको। और जाके कल मिल जाएगी वीडियो, ये देखो कल वाली मिलेगी कल सुबह 6 से लेके 10 के बीच में, और ये वाली मिलेगी तुम्हें दिन में, ध्यान देना, दिन में मिलेगी तुम्हें 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, समझ गए। ये वाली सुबह नहीं मिलेगी, ध्यान देना, समझ गए। हम अभी बताए दे रहे इसलिए। देखो किसी आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। देखो किसी आयत की लंबाई दी गई है, आयत की लंबाई चौड़ाई, लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। तो किसी आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग की परिमिति। अभी ध्यान देना किसकी परिमिति है, वर्ग की परिमिति। परिमिति को ही हम परिमाप कहते हैं,
तो परिमिति या परिमाप हमें ज्ञात करना। उस अब वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है। कौन से वर्ग की? जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। ध्यान देना, जिसका क्षेत्रफल, तो इसकी बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल किसका? वर्ग का। जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का तिगुना हो। समझ गए ना? ये उसने कहा। तो देखो, हमें आयत की लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई है, तो क्या हम आयत का क्षेत्रफल इतना निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, 8 48 वर्ग मीटर। निकला कि नहीं निकला? ठीक है। अभी आंसर आ गया क्या? ये किसका क्षेत्रफल है? उसने पूछा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। यही तो एक दिमाग नहीं है तुम लोगों को। ये वो नहीं है कि ऑर्डर किया पिज्जा हाजिर। हाँ, ध्यान देना, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। बिना दिमाग के अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक काम करो। अच्छा, जैसे दिमाग खाली रहता है तो खाली खाली नहीं लगता दिमाग? दिमाग नहीं है, आराम रहता होगा सिर्फ, दिमाग ही नहीं है। क्योंकि दिमाग होती है तो टेंशन होती है, होती है। तो दिमाग है तो बढ़िया आराम, हल्का हल्का लगता रहता होगा, है ना? तो हमने आयत का क्षेत्रफल, देखो क्वेश्चन में कहा था उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। तो हमें आयत की लंबाई दी गई थी, आयत की चौड़ाई दी गई थी, तो हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल, ये किसका है? वर्ग का क्षेत्रफल है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 3 गुणे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का कितना है? 48। तो 3 24 की 2, 3 चौके 12, 13 14, 144 वर्ग मीटर निकला। ये किसका क्षेत्रफल है? ये किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। क्या उसने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा? नहीं पूछा ना। तो क्या पूछा? वर्ग की परिमिति। परिमिति मतलब वर्ग की परिमिति ज्ञात करनी है। इसमें वर्ग की परिमिति ज्ञात करना। क्या ये वर्ग की परिमिति है? तो वर्ग की परिमिति क्या होती है? तो क्या होती है फॉर्मूले में? परिमाप क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग का परिमाप बता दो हमें, क्या होता है? बोलो जल्दी। 4 गुणा भुजा। हाँ, 4 गुणा भुजा। तो हमें तो इसमें भुजा चाहिए। क्या हमारे पास भुजा अवेलेबल है? वर्ग की, आयत की भुजाएं तो दी गई है, वर्ग की है क्या? तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे? हमें दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 144 वर्ग मीटर। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा होता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 144। तो भुजा गुणे भुजा का मतलब समझ रहे हो ना? भुजा स्क्वायर, समझ रहे हो ना? अब इसका भुजा बस चाहिए तो उस साइड हमने बताया था, यहाँ का वर्ग हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? लगेगा ना। तो भुजा बराबर बस बचेगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचा? भुजा बराबर, और इसका रूट उसमें लग जाएगा, यानी 144 में रूट लग गया। और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 नहीं होता है? 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। 12। अब ये भुजा है तो वर्ग मीटर नहीं, मीटर में आएगा। हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, वर्ग की भुजा निकाल ली हमने, वर्ग की भुजा निकाल ली। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है ना। तो भुजा है 12, तो इसका आंसर आएगा 48 वर्ग मीटर। ऐसा नहीं आएगा आंसर। ये है ओरिजिनल आंसर। जो तुम्हारा पहले 48 आया था वो 48 आंसर नहीं है, ध्यान देना। ये आयत का है, उसने क्या पूछा? परिमाप पूछा है, वो भी वर्ग का। तो देखो ये वर्ग का परिमाप निकाला। पहले ये देखा करो कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। समझ गए ना? तो इस सवाल पे नजर डालो, हमसे पूछो क्या नहीं आया समझ में। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो
ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया, आयत की लंबाई दी गई थी, चौड़ाई दी गई थी और उसकी परिमिति निकालना, किसकी, वर्ग, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो हमने क्या किया, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले स्टेप में हमने ये किया, साइलेंट हो जाओ, पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखो पहले स्टेप में हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो हमने आयत का क्षेत्रफल पहले स्टेप में निकाल लिया। तो क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाता, किसका, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल ये दूसरे स्टेप में निकाला ना दूसरे स्टेप में, क्योंकि 3 गुणे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल रख दिया, तो ये 144 वर्ग मीटर निकला। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला हमें, लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए था क्या, नहीं, क्या चाहिए था, वर्ग का परिमाप चाहिए। अब परिमाप के लिए हम जानते हैं तीसरे स्टेप में हमने दिमाग लगाया तीसरे स्टेप में कि परिमाप बराबर तो 4 गुणा भुजा होता है, लेकिन 4 गुणा भुजा होता है, लेकिन हमारे पास भुजा है क्या, नहीं है, तो भुजा निकाल ली, तो तीसरा स्टेप ये नहीं होगा, हमने तो यहाँ दिमाग लगाया, तो तीसरा स्टेप हमारा यहाँ होगा, ये ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था भुजा स्क्वायर, इससे हमने भुजा निकाल ली। फिर चौथे स्टेप में ये हो जाएगा, ये 4 सवाल के बराबर है और इसी के नंबर मिल रहे। तुम सोचो कि डायरेक्ट पूछ ले कि आयत की लंबाई दी गई है, आयत की चौड़ाई दी गई है और क्षेत्रफल बताओ, तो कभी नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर तुम सोचो, देखो 40, 50, 60, 70 नंबर सबको ही लाता है, क्योंकि सरल सवाल आते हैं। जो मेन कंपटीशन होगा ना, वो 70 से 100 के बीच में ही होगा, 80 के और 100 के बीच में ही होगा। सिलेक्शन कहाँ मिलना, क्या तुम्हें 80 नंबर लाके फायदा होगा, नहीं होगा। फायदा कब होगा, जब 90 प्लस लेके आओगे, तब है फायदा। 90 नंबर चाहिए कम से कम, ध्यान देना, 90 नंबर लेके चलोगे जब कहीं 90 आ सकते हैं, ठीक है। इस पे नजर डालो, जो समझ में ना आए पूछ लेना। आ गया ना समझ में, आ गया ना, ठीक है, आगे बताते हैं। आज माइक कारस्तानी करनी पड़ी, क्या होता था कि सारा आवाज, हाँ थोड़ा क्या होता है ना, काफी नीचे पड़ जाता है, ऐसे में थोड़ी नहीं, वो वाला लगाने से सिर दर्द होता है, हमने 1-2 बार लगाया है ना छतरपुर में। क्या देखो, अगला सवाल बताते हैं, मैं काम करूँ। देखो एक आयताकार बगीचे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे सवाल है, तुम लोग भी देख लेना ना इनको, बहुत अच्छे सवाल है ये, जो तुम्हें सवाल है तुम भी नहीं लगा पाओगे, तुम लगा पाओगे, अरे मतलब कि देख, हाँ हमेशा लगा पाओगे। एक आयताकार पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क दिया गया है, इसकी आयताकार बगीचा है, बगीचे की लंबाई दी गई है 50 मीटर, चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। तो ये पूरा बगीचा है ना, लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, समझना सवाल को, 20 मीटर। इसके बाहर, अब वो क्या कर रहा है, इसके बाहर चारों ओर, इसके अंदर नहीं कहा है ना, इसमें कहा है। अगर वो कहते इसमें का अंदर मतलब अंदर साइड, इसी में इसमें कहा क्या, उसने कहा बाहर साइड। देखो एक आयताकार पार्क है जिसमें 50 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। अब इसके बाहर साइड हमें रोड बनाना है, ये रहा रोड, ये रोड है पूरा, बना नहीं देते फुटपाथ चारों तरफ जिस पे चलते हैं लोग, ये बनाना है, ठीक है।
इसने 7 मीटर चौड़ा, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यहां से यहां 7 मीटर होगी, यहां से यहां 7 मीटर होगी, यहां से यहां 7 मीटर होगी, ये भी तो 7 मीटर है क्योंकि चौड़ाई तो रोड की बराबर ही होगी। ऐसा तो नहीं होगा 7 यहाँ है 2 वहां कर दे, रोड तो हमेशा एक जैसे होते हैं। अब इसके बाहर साइड बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो एक बात बताओ, चौड़ाई है, हमें रास्ते बस्ते मतलब है, केवल हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी चौड़ाई तो हमें दी गई है 7 मीटर है, चलो ठीक है। और क्षेत्रफल कब निकालते हैं, चलो लंबाई बताओ इसकी पता क्या करना पड़ेगा, पता है, देखो दिमाग लगाओ। अब ऐसा तो है नहीं है कि इसकी चौड़ाई दी गई है, इस रोड की लंबाई निकालनी, नहीं निकाल पाओ, नहीं निकाल पाओ। क्या ये यहां से यहां निकाल लोगे तो फिर ये भी तो रह जाएगा, ये भी तो रह जाएगा, ये भी तो रह जाएगा, रह जाएगा ना। एक काम करो, रास्ते समेत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो यहां से यहां कितना है, 7 है ना, और ये इतना कितना है, 7 है ना, और ये पूरा कितना है 50, देखो 50 है ना, ये कितना है, ये 50 ही तो है, 50 मीटर लंबा पार्क है, ये पार्क है ना। तो 50 ये हो गया, 7 इस साइड हो गया और 7 इस साइड भी हो गया ना। तो 7 7 14, तो टोटल कुल लंबाई निकाल लें, कुल लंबाई कितनी है, देखो 50 तो में पार्क की है, 7 इस साइड है, इस साइड के रूट का, और 7 इस साइड के रूट का, तो कितने हो गए 64 मीटर हो गई लंबाई, हो गई कि नहीं हो गई। अब चौड़ाई निकालो, देखो चौड़ाई ये है ना, ये पूरी कितनी है 20 है ना पूरी, ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 20 है ना, 7 यहां बढ़ गई और 7 ऊपर बढ़ गई, तो तुम्हारी कितनी हो गई 34 वर्ग मीटर हो गई, 34 मीटर हो गई कि नहीं। अब पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लो, किसको, रास्ते समेत, रास्ते सहित कुल क्षेत्रफल। अब ये रास्ता भी जुड़ गया ना इनमें, तो रास्ता सहित कुल क्षेत्रफल निकाला हमने, तो क्षेत्रफल क्या होता, वही वर्ग बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 64, चौड़ाई है 34, अब गुणा कर दो, करो गुणा जल्दी, 4 चौके 16, 4 6 24, 25, 3 चौको 12, 1 3 6 18, 19 6 7 176। देखो यहाँ हमने क्या निकाल लिया, ये कुल क्षेत्रफल निकाला है। अगर हम पूरे क्षेत्रफल में अगर इतना हिस्सा घटा जाए तो क्या हमारे पास ये वाला हिस्सा नहीं बचेगा, बचेगा ना। पूरे में से जैसे देखो पूरा हमारा ये है ना, तो इतना हिस्सा इतना क्षेत्रफल घटा दे हम तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा ना। और ये कौन है, रास्ता, और रास्ते का ही तो क्षेत्रफल निकालना है ना। तो पूरा क्षेत्रफल इतना है ना। अब हमें इतना क्षेत्रफल और निकाल लें, इतना कितना, जिसकी 50 लंबाई थी और 20 चौड़ाई थी, तो केवल पार्क का, तो पार्क का क्षेत्रफल निकाले हम, पार्क नहीं सॉरी बगीचा, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा क्या, हाँ 1000 वर्ग मीटर, सही है ना। अब पूरे में से अब रास्ते बस का निकालना है ना, तो पूरा, अब रास्ते बस का निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल घटा पूरे क्षेत्रफल में से, यानी रास्ते समेत में से, यहाँ देखो रास्ते समेत में से ये पार्क बस का घटा दो, ऐसे ही है ना, कोई गलत तो नहीं किया ना, 5 दूनी 10, इतना घटा दो, ये तो वो ज्यादा ना निकाला है, 1000, 5 दूनी 10, 10 सही है ना गुणा, ठीक है। 1000 घटाया तो तुम्हारा ये 1176 निकला, 1176
वर्ग मीटर। इतना है क्या आंसर? निकल आया ना? तो देखो पहले क्या किया हम लोगों ने, क्या किया पहले कि पहले पूरे का निकाल लिया, फिर इस पार्क का निकाल लिया, पार्क पूरे में से पार्क को हटा दे तो ये वाला रास्ता निकल आया ना? निकल आया ना? ठीक है। अब जितने सवाल हो, जितने जो आज बताए ना, लगभग और बन जाएंगे सवाल, पूरे करने की कोशिश करना, बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।